पेड़ की एक बड़ी सी डाली पर सुंदर घोंसला बना हुआ था। वो घोंसला था मीनू चिड़िया का। आज तो मैंने बहुत मेहनत से दाना इकट्ठा किया है। सोचा है आज थोड़ा अच्छा खाना बनाऊंगी। मीनू चिड़िया ने अपने घोंसले में चूल्हा जलाया और बड़े प्यार से गरम गरम मसाले वाले चावल बनाने लगी। वाह, आज तो खुशबू भी कितनी अच्छी आ रही है। अगर मीनू मासी आती तो उन्हें भी जरूर खिलाती। उसी पेड़ की ऊपर वाली डाली पर भूरा कौवा, भूरी कौवी और उनका बेटा जग्गू। मम्मी, मम्मी, मुझे नीचे से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। हाँ बेटा, मुझे भी आ रही है। लगता है नीचे वाली डाली पर कोई बहुत स्वादिष्ट खाना बना रहा है। भूरी कौवी नीचे झांकती है। अरे, ये तो मीनू चिड़िया का घर है और वो तो बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती है। मम्मी, मुझे वो खाना चाहिए। मुझे बहुत भूख लगी है। जग्गू बेटा, अगर हमें अच्छा खाना खाना है तो हमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। क्यों ना हम मीनू चिड़िया के घर से खाना चुरा ले? वाह मम्मी, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। तीनों कौवे धीरे धीरे हंसने लगे। उनकी आंखों में लालच साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन अभी नहीं, हमें इंतजार करना होगा। जब मीनू चिड़िया घर से बाहर जाएगी तभी हम चोरी करेंगे। नीचे मीनू चिड़िया को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके घर के ठीक ऊपर 3 चालाक चोर छिपे बैठे हैं। दोपहर का समय था। मीनू चिड़िया का खाना बनकर तैयार हो चुका था। घोंसले में गरम गरम मसाले वाले चावल की खुशबू फैल रही थी। खाना भी बन गया है। अब बस थोड़ा सा पानी भर लाती हूँ, फिर आराम से बैठकर खाऊंगी। मीनू चिड़िया अपने घोंसले से उड़कर पास की नदी की ओर चली गई। मम्मी, मम्मी, वो देखो, मीनू चिड़िया घर से चली गई। हाँ, यही मौका है। चलो जल्दी, मीनू चिड़िया आने से पहले हमें अपना काम पूरा करना होगा। तीनों कौवे धीरे धीरे नीचे उतरते हैं और चुपके से मीनू चिड़िया के घोंसले के अंदर घुस जाते हैं। वाह, इतने सारे चावल! जल्दी खाओ, जल्दी! तीनों कौवे मिलकर पूरे के पूरे चावल खा जाते हैं। अब मजा आया। पापा, वो देखो खिलौने! जग्गू को मीनू चिड़िया के घर में रखे कुछ छोटे छोटे खिलौने दिखाई देते हैं। मम्मी, मुझे ये घोड़ा चाहिए। ठीक है बेटा, उसे भी उठा लो। तीनों जल्दी जल्दी सामान उठाते हैं और वापस लौट जाते हैं। थोड़ी देर बाद मीनू चिड़िया पानी लेकर वापस आती है। अब आराम से खाना खाएगी। लेकिन जैसे ही वो खाना परोसने जाती है, वो हैरान रह जाती है। अरे, ये क्या? मेरे चावल कहाँ गए? पूरा बर्तन खाली था। अभी तो सब ठीक था। इतनी जल्दी सब कैसे गायब हो गया? तभी उसे एक और चीज दिखाई देती है। अरे, मेरे घर के कुछ खिलौने भी गायब हैं। अब मीनू चिड़िया को समझ आ गया। लगता है मेरे घर में किसी चोर ने चोरी की है। मीनू चिड़िया बहुत परेशान हो जाती है। अगर आज चावल चुराए हैं, तो कल कुछ और भी चुरा सकते हैं। लेकिन उसे अभी तक ये पता नहीं था कि चोर उसके सिर के ऊपर ही रहते हैं। उधर तीनों कौवे बहुत खुश थे। मम्मी, आज तो बहुत मजा आया। हाँ, मीनू चिड़िया को तो पता भी नहीं चला। लेकिन हमें रोज रोज वही चोरी नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर रोज उसी के घर चोरी करेंगे तो वो जल्दी हमें पकड़ लेगी। तो फिर आज हम कहाँ चोरी करेंगे? तभी हवा में एक और स्वादिष्ट खुशबू फैलती है। ये कैसी खुशबू है? लगता है मीनू मासी के घर से आ रही है। मम्मी, मुझे फिर से भूख लग गई। हाँ बेटा, और आज हमारा अगला निशाना वही होगा। तीनों कौवे शैतानी हंसी हंसते हैं। अगली सुबह जंगल में हल्की धूप फैल रही थी।
मीनू चिड़िया अभी भी कल की चोरी के बारे में सोच रही थी। अगर आज चावल चुराए हैं, तो कल कुछ और भी चुरा सकते हैं। तभी मीनू चिड़िया अपनी मीनू मासी से मिलने चली जाती है। अरे मिन्नू बेटा, आओ आओ, आज मैंने तुम्हारे लिए गरम गरम खीर बनाई है। वाह मासी, आज तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। लेकिन ऊपर भूरा कौवा, भूरी कौवी और जग्गू इस खुशबू को सूंघ चुके थे। आज तो खीर की खुशबू आ रही है। लगता है आज हमारा दूसरा शिकार मिल गया। भूरा कौवा एक चालाक योजना बनाता है। सुनो, मैं बाहर जाकर आवाज लगाऊंगा। किस बात की आवाज? गर्मा गर्म समोसे, एक के साथ एक फ्री। वाह पापा, फिर मीनू मासी बाहर चली जाएंगी। योजना के अनुसार भूरा कौवा बाहर जाकर आवाज लगाता है और तभी भूरी कौवी और जग्गू घोंसले में घुसकर पूरी खीर का बर्तन चुरा लेते हैं। वाह मम्मी, आज तो बहुत मजा आएगा। थोड़ी देर बाद मिन्नू मासी वापस आती है। चलो अब खीर खाती हूँ। लेकिन बर्तन गायब था। अरे, मेरी खीर कौन चुरा ले गया? उन्हें बाहर मिन्नू चिड़िया के घर के सामने अपना खाली बर्तन दिखाई देता है। मिन्नू, तुमने मेरी खीर चुराई है क्या? नहीं मासी, मैं ऐसा क्यों करूंगी? दोनों सोच में पड़ जाती हैं। मासी, लगता है वही चोर है जिसने कल मेरे घर से चोरी की थी। मिन्नू चिड़िया और मिन्नू मासी इधर-उधर देखने लगती हैं। मासी, वो देखिए ऊपर। मुझे लगता है चोर वहीं रहता है। दोनों चुपचाप छुपकर बैठ जाती हैं। थोड़ी देर बाद भूरा कौवा, भूरी कौवी और जग्गू वापस आ जाते हैं। आज तो बहुत मजा आया। किसी को पता भी नहीं चला। मिन्नू चिड़िया और मिन्नू मासी सब सुन लेती हैं। तभी जंगल में जोर से आवाज आती है, चोर चोर, किसी ने मेरा सामान भी चुरा लिया। सभी पक्षी इकट्ठा हो जाते हैं। बुलबुल, हमें पता है चोर कौन है। ऊपर वाले कटहल के घोंसले में। सभी पक्षी कटहल के घोंसले के पास पहुंच जाते हैं। अरे, ये तो मेरा सामान है। सभी समझ जाते हैं कि चोर वही कौवे हैं। भूरा कौवा, अब सच बताओ। हमसे गलती हो गई। तुमने पूरे जंगल को परेशान कर दिया। ऐसी चोरी की सजा मिलनी चाहिए। हमारा फैसला है, कौवों को सजा दी जाती है।